ये अपने इस मूल रूप को प्राप्त करने लग गया जिसकी 2017 में नींव डाली गई थी। आज 16,000 के आसपास विद्यार्थी यहां पढ़ रहे हैं और यहां नहीं, अमरावती, वेल्लोर, तमिलनाडु में 2 यूनिवर्सिटी, ऐसे करके 4 विश्वविद्यालय। अभी तो एक ही विश्व काफी है, ये 4-4 विश्व की गारंटी लेते हैं। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, यह है भविष्य की हमारी तैयारी। और यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनका नाम ही लेना अपने आप में ऐसा लगता कि 440 वाल्ट का करंट लग गया, आनंद आ गया है। हमारे अपने जीवन में कितना गर्व होता है। आप बच्चों तो बहुत भाग्यशाली हो, कई सारे मित्र तो जिनने अपना थोड़ा होश संभाला होगा, तब से यशस्वी प्रधानमंत्री 2014 से हमको गौरवान्वित कर रहे हैं। लेकिन हमारी ऐसी पीढ़ी भी बैठी है जिनने 2004 से 13 तक के भी प्रधानमंत्री देखे थे, ऐसे प्रधानमंत्री जो बोलते ही नहीं थे। ये समझ में ही नहीं आता था, इतना बड़ा देश और इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री, नाम तो मनमोहन सिंह, लेकिन मन ही मन में बात करते थे, बोलते ही नहीं थे सब। और अब आपका भाग्य इतना अच्छा है, जिनके भरोसे से हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिनका उठना बैठना आना जाना और दुश्मन की तरफ निगाह उठा के देखे तो हवा निकल जाती है, ये है हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री। हमको गौरवान्वित करने के लिए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े नायक यशस्वी प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री का अपना जीवन भी कितना नीर छीर साफ सुथरा, जो अपने जीवन का एक एक पल अपने देश के लिए जी रहा है, ये हमारे लिए सबके लिए मार्गदर्शक के रूप में है। और वेल्लोर इंस्टीट्यूशन में अगर मैं बात कर रहा हूं तो नवीन टेक्नोलॉजी, अभी अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे लिए नवीन तकनीक का जो महत्व वेल्लोर टेक्नोलॉजी या वेल्लोर इंस्टीट्यूशन आपके माध्यम से जो आता है, ये यूनिवर्सिटी जो प्रयोग कर रही है। अभी मेरा फोटो खींचा, अभी सम्मान हुआ, और इसी समय में उठ करके बोलने भी नहीं आया, इसके पहले फ्रेमिंग करा के मेरे हाथ में फोटो दे दिया। ये आज के समय का हमारा भारत है। और इसी टेक्नोलॉजी की पसंद की अगर हम लिस्ट बनाएं तो हमारे सबसे बड़े नवीन तकनीकों के आधार पर देश को जो आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं, उनका नाम है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में भारत सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। खास करके नवीन तकनीक को लेकर के, स्टार्टअप को लेकर के, हमारे अपने बौद्धिक क्षमता, ये जो हमारी बौद्धिक क्षमता है, पहले गया जमाना जब यहां से डिग्री लेकर के बेहतर जीवन के लिए हमको विदेश जाना पड़ता है। आज समय बदल रहा है। आज के समय में बदलते दौर में भारत आगे बढ़ रहा है और विदेश के बच्चे अपने देश में आ रहे हैं, अपने इस संस्था को संभाल रहे हैं। ये बदलते दौर का भारत है। और इसी में मैं आप सबको जोड़ता हूं कि आज हमारे सबके सामने ऐसे सारे प्रश्नों के उत्तर निकालने में मेरे सारे विद्यार्थी समर्थ होंगे, मुझे पूरा भरोसा है। हम आज की टेक्नोलॉजी के युग में युवा शक्ति, भविष्य के विकसित भारत के ध्वजवाहक है, यह मैं गारंटी ले सकता हूं। हमारे लिए तो आदिकाल से, आज का नहीं कह रहे, हमारी परंपरा तो इतनी उदार थी। 17 लाख साल पहले, किसको कहते 17 लाख साल पहले, समुद्र के ऊपर भी पुल बन सकता है, ये भगवान राम के काल में हमारी संस्कृति ने करके दिखाया है। और अभी तो हवाई जहाज से ही उड़ता आदमी। हो सकता है कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आए कि हनुमान जी ने उड़ के प्राप्त कर ली, ये क्षमता भी भविष्य में हो सकती है, कोई असंभव नहीं है। आज के इस दौर के अंदर, बदलते समय में, हमारे अपने बीच में ऐसे कई रहस्य हैं जिनको जानने की, समझने की,
देखने की और हमको अंततः मानने की अवस्था मिलेगी। कभी कोई सोचा था? कोविड के काल में, ये आज से 5 साल पहले ही पूरे विश्व में ऐसी बीमारी आएगी जिसका कोई बाहर से लक्षण दिखाई नहीं देता। रेल बंद, सड़क मार्ग बंद, पानी के जहाज बंद, हवाई जहाज भी बंद, और तो और आकाशवाणी के रेडियो भी गाना बजाना बंद करके बैठे थे। दूरदर्शन पे भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन ऐसे कठिन हालात में यशस्वी प्रधानमंत्री ने पूरे देश के लोगों की रक्षा की, लॉकडाउन लगा करके डंके की चोट। और मुझे इस बात की खुशी है, सबसे पहले टीके लगा करके जान बचाने का अगर कोई देश को गौरव मिला है तो हमारे देश भारत को मिला, जिसने फ्री में टीके लगाए। ये हमारा देश और ये हमारे देश का बौद्धिक क्षमता है। मैं आज के इस अवसर पर, आज तो ये कितने फ्रंट मिल गए, G20, G7, आसियान, ब्रिक्स, कितने मोर्चे हैं। और भारत की अर्थव्यवस्था 2014 में 11वें नंबर पे थी और आज 2024 के चुनाव तक 4थे नंबर पे थी। और वर्तमान के आंकड़े आ रहा है कि भारत अपने और आने वाले लक्ष्य में, जब तक 5 साल पूरे होंगे, भारत 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बनेगा। यह निश्चित भरोसा हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में है। आज हमारे देश के दुश्मनों की हालत क्या है? पहले पाकिस्तान की तरफ से गोली चलती थी, हमारे सैनिकों के सर काट के ले जाते थे, हमारे लोग हाथ पे हाथ धरक के बैठते थे। अरे हमारे घर से बच्चे, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई सिपाही बनकर के देश की सेवा करते हैं। उनका खून देश की सेवा के लिए काम आता है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा था, पाकिस्तान जैसा पिद्दी देश हमारे सैनिकों के सर काट के ले जाए। 10 साल तक अपमान होता रहा। 2003 से 2013 तक हमारे देश ने बदला नहीं लिया और अब हमारे बीच में 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री है। एक बार हिम्मत करे पाकिस्तान तो घर में घुस के मार के आते। ये भारत है और ये वर्तमान में प्रधानमंत्री की कार्यशैली है। आज के समय में मैं अपनी ओर से शैक्षणिक संस्थान में आपकी शिक्षा के बाद दीक्षा की तरफ आता हूं। दीक्षा का मतलब हमारा जीवन, हम अपना खुद का अपना एक संसार बनाएं और संसार में हमारी ऊंची उड़ान और ऊंची हो सकती है, लेकिन अपनी जमीन पे पैर टिके रहे। हमारे से जो बेहतर हो सकता है वो जरूर करें, लेकिन जो भी करें अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, परिवार के लिए सबको जोड़ के चले। और अंततः हमारे बीच में एक बहुत अच्छा शब्द है, उस शब्द को बोलेंगे तो हमारी शिक्षा भी पूरी होगी और दीक्षा भी पूरी होगी। ये शब्द है भारत माता की जय। तो मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। सभी मित्रों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं ये दीक्षांत समारोह आपके जीवन में सदैव अविस्मरणीय रहेगा। मध्य प्रदेश के सांसद मुझे बताया गया कि देश भर के अलग अलग राज्यों से, कई सारे राज्यों से हमारे बीच बच्चे आए हैं और ये गर्व और गौरव की बात है। मध्य प्रदेश की धरती से आपका ये विशेष संबंध जुड़ा है, सीहोर जिले से आपका संबंध जुड़ा है, आष्टा तहसील से आपका संबंध जुड़ा है। ये संबंध जीवन भर जुड़ा रहेगा। आप और हम सब मिलकर के सदैव भारत माता की सेवा करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। Thank you so much, Honorable Chief Minister, sir. A big round of applause, please, for the Honorable Chief Minister. I now invite Dr. Kumar Abhishek, Controller of Examinations, to announce the gold medalist and the PhD graduates. PG gold medalist Siddharth Singh, MTech, Artificial Intelligence and Data Science. Pradeep, MTech, Computer Science Engineering,
specialization cyber security and digital forensics. Rishabh Kumar Gupta, MTech VLSI design. Shelby Rishabh Kumar Gupta. Shelby Bajpai, Master of Computer Applications. Raghav Agarwal, Integrated MTech Artificial Intelligence. UG Gold Medalists, Ishita Agarwal, BTech Computer Science Engineering. Sanskriti Dubey, BTech Computer Science Engineering, specialization Artificial Intelligence and Machine Learning. Denabola Biswas, BTech Computer Science Engineering, specialization Cyber Security and Digital Forensics. Advait Karnath, BTech Computer Science Engineering, specialization Gaming Technology. Sagar Datta, BTech Computer Science Engineering, specialization Health Informatics. Gauri Gupta, BTech Electronics and Communication Engineering. Anirudh Santosh, BTech Electronics and Communication Engineering, specialization Artificial Intelligence and Cybernetics. Ritam Bhuiya, BTech Aerospace Engineering. Anuj Saraswat, BTech Mechanical Engineering. And Dania Tahir, Bachelor of Business Administration. PhD graduates, Simpi Jayant Kiran, supervised by Dr. S. Punkuntran, Keshav Rao Ganesh, and Lokesh Malviya, supervised by Dr. Sandeep Mal. Pramod Deshmukh, Usha Bagh, supervised by Dr. Reena Jain.